हेलो और नमस्कार दर्शकों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं सुबह करीब 8:30-9 बजे के करीब उठी थी और उठने के बाद हमारे दृष्टिकोण के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए हो जाता है इस पात्र में जल की धारा को भरने के बाद इसे गैस पर अग्नि पर गर्म करने के लिए हम उसे रख देते हैं, जो कि बना रहे हैं हम चाय, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। तो अग्नि को हम कर लेते हैं यहाँ पे प्रज्वलित। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद जल को हम गर्म कर देते हैं थोड़ा सा। पर गर्म करने से पहले मैंने सोचा देख लेते हैं आज क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। तो फिर यहाँ पे थी दही और थोड़ी सी सब्ज़ी, जो कि मेरी फेवरेट है। पर मुझे यहाँ पे एक बात आई कि आज तो मंगलवार है, तो क्यों ना हम पहले मंदिर में हो आते हैं। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से अपने कपड़े निकाले। देख रहे हो आप। हरिचय राखी जनाथ जमह डेर पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जब संसद भूपति अवधि राम तुल्य पीछे पवन सुत हनुमान। So I just had my breakfast now, and after the breakfast I had a bit of tea, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा जुकाम सा लग रहा था। एंड अभी मौसम ऐसा हो गया है ना कि ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो आई एम गोइंग टू हैव माई कॉलेज एग्जाम्स विद इन अ वीक। सो उसके लिए भी मुझे पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लॉट, जिसमें हम अपने कॉलेज की पढ़ाई करेंगे। और उसमें हम अभी करने वाले हैं एंशिएंट सोसाइटीज़, जो हमारा एक पेपर 1 है, जो पहला एग्जाम है हमारा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले विद द फर्स्ट स्लॉट। पता है, एक कविता बहुत अच्छी लगी मुझे जगदीप सिंह जी के द्वारा। मन इतना क्यों बहलता है, रोज रोज एक ही बात कहता जाता है। मंजिल भी मिल जाएगी, रास्ते भी कट जाएंगे। आज आराम कर लेते हैं, कल से पक्का डट जाएंगे। मेहनत की किताब के हर पन्नों को रट जाएंगे। कभी कभी जहन में एक सवाल आता है, क्या आलस एक मजबूरी है या दुखों की गहराइयां दिखाने के लिए यह भी जरूरी है। फिलहाल तो देख रहा हूँ मंजिल को, बैठा एक ही स्थान से, और मन ही मन सोच रहा हूँ कि किस दिन निकलेगा ये मेहनत वाला तीर कमान से। तब तक कहीं छूट न जाऊं पीछे इस जहान से, पता नहीं कब निकलेगा तीर कमान से। आई ना, पसंद आई ना कविता। मुझे पता था ये कविता है ही इतनी अच्छी, किसको नहीं पसंद आएगी।
हमारा मन ही है जो हमें समझाता रहता है कि बस आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ेंगे, आज ये काम नहीं करते हैं कल करेंगे, टालता रहता है, एक दिन करके 2 दिन करके हमेशा काम टालता रहता है। पर ये हमें समझना होगा कि मन को भी समझाना ज़रूरी है और खुद के लिए भी काम करना ज़रूरी है। और अगर आप चैनल में अभी तक बने हुए हैं तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करके बताएं, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लाने की और भी मोटिवेशन मिलती रहती है। इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। So here I want to show you that whenever you are studying a particular topic, मतलब सबके लिए ये चीज़ें अलग हो सकती हैं, but you can practice if you feel comfortable with it, that जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसको सीरीज़ में लिखो, या फिर जो अगर जैसे कि मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैं टाइमलाइन लिखूंगी और टॉपिक्स लिखूंगी कि कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है और किस सीक्वेंस में हमें उसको कवर करना है। फिर यहाँ पे जो है हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में या एज इट इज़ जो हम कीवर्ड्स या फिर की पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ पे मेंशन करके हाईलाइट करके लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो सीक्वेंस में हमें चीज़ें याद रखनी है वो शॉर्ट नोट्स भी हम साथ में यहाँ बनाते रह सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी बातें हमें हेल्प कर सकती हैं ताकि हम अच्छे से जो भी पढ़ रहे हैं उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकें या फिर रिकॉल कर सकें अपने एग्ज़ाम्स में। Becomes somewhat interesting sometimes when you come to know about how the modern human man has evolved or humans have evolved over time. But it sometimes also seems very boring because if you have studied the topic repeatedly, it becomes monotonous for you. So I don't know now that I should continue studying or I should have a coffee or stay relaxed for some time, because you should also practice that if you are not in the mood of, you should give a relaxing period or slow time for you to recover fast and also stay more productive at the same time. Sometimes after studying, I usually come to my plants as it gives a refreshing mood to me. भैया छात्रा का और ऐसा सोचना बंद कर। अरे यार हटाओ ना यार। So that's all for today. If you're new to our channel, then please don't forget to like, subscribe, comment and share.